नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके 25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी में सामान्य प्रबंधन से रिलेटेड पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आने वाले एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बैंक के निम्न उत्पाद में से कौन सा बच्चों को भारत या विदेशी देश में उच्च शिक्षा के लिए मदद करता है? तो अगर यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए हम बात करें तो यहाँ पे आएगा शिक्षा ऋण, क्योंकि शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा ऋण ही लिया जाता है। अब जो भारत या विदेशों में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए एक मतलब शिक्षा जो ऋण है वो लिया जाता है। ये कम ब्याज पर मिल जाता है। जो भी सरकारी कंपनियाँ हैं या फिर बैंक है वहाँ से हम इसे ले सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। शिक्षा ऋण नामक एक विशेष प्रकार के ऋण का उपयोग शैक्षणिक कार्यक्रम की लागत को कवर करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर एक कॉलेज या ट्रेड स्कूल में, हालांकि नीचे K-12 शिक्षा के लिए इसका उपयोग करना भी संभव है। छात्र ऋण शिक्षा ऋण का दूसरा ही नाम है। अब देखिए, शिक्षा ऋण किसके लिए लिया जाता है? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर विदेश में पढ़ना चाहता है लेकिन उसके घर वाले जो है इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, वो शिक्षा ऋण लेते हैं। इसमें क्या है, उनको कम ब्याज पर शिक्षा ऋण जो है मिल जाता है। जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं या फिर बैंकों से वो ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संगठन के अंतर्गत एक अनौपचारिक वार्तालाप नेटवर्क जो कार्यस्थल की गपशप को पहुंचाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ऊर्ध्वमुखी संचार, समस्तरीय संचार, अधोमुखी संचार या जन प्रवाद। तो देखिए, किसी भी संगठन के अंतर्गत जो अनौपचारिक जो वार्तालाप होता है तो उसका जो नेटवर्क होता है, उसके कार्यस्थल को मतलब जो बातचीत होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर जो पहुंचाया जाता है उसे कहते हैं हम जन प्रवाद। तो जन प्रवाद इसे कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बारे में जानते हैं, अनौपचारिक उपचार संचार क्या होता है? तो अनौपचारिक संचार संगठन के भीतर, किसी भी संगठन के भीतर नेताओं, कर्मचारियों, सहकर्मियों और अन्य लोगों के बीच सूचनाओं का सहज और अनौपचारिक प्रवाह होता है। मतलब सूचनाएं जो होती है एक दूसरे की ओर एक अनौपचारिक उसका प्रवाह होता है, सूचनाएं पहुंचाई जाती है। यह समझ और अनौपचारिक संबंधों पर आधारित है और अक्सर असंरचित होता है। इसे अंगूर लता संचार के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अंगूर लता संचार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह मौखिक होता है, व्यक्तिगत, प्रत्यक्ष और लचीला भी होता है। तो ये भी आपके ऑप्शन बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अनौपचारिक उपचार जो है किस तरह का उपचार होता है। इसमें आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि लचीला या फिर जो भी ऑप्शन आएंगे इसमें, तो इस हिसाब से आपको ये भी याद रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक उपकरण किस चीज़ से जुड़ा होता है? ऑप्शन है लाभ अधिक से अधिक अर्जित करना, बाजार की हिस्सेदारी अधिक से अधिक बढ़ाना, लोगों को सेवा प्रदान करना या फिर सामाजिक लाभों को सृजन करने के लिए एक व्यवसाय चलाना। तो सामाजिक उपकरण जो है हमारे सामाजिक लाभों से जुड़ा होता है। सामाजिक उपकरण की अगर बात करें तो सामाजिक लाभों का सृजन करने के लिए एक व्यवसाय चलाना होता है। अब इसके बारे में जानते हैं। सामाजिक उपकरण समाज और पर्यावरण के लिए लाभ को अधिकतम करते हुए लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं, यानी कि अधिकतम करते हुए उसको लाभ को बढ़ाना चाहते हैं। और लाभ का उपयोग मुख्य रूप से सामाजिक कार्यक्रम को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है। यानी जो समाज है, समाज में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जिस समाजों से जो जुड़े हुए होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको फाइनेंशियली जो है मदद की जाती है। एक सामाजिक उपकरण सामाजिक उद्देश्य वाला व्यवसाय है। तो ये भी याद रखिएगा। मुनाफे को अधिकतम करना या सामाजिक उपकरण का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है, जैसा कि एक पारंपरिक व्यवसाय के साथ होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। किसी कंपनी के लिए अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल व्यवहार से जुड़े अपने जोखिम को प्रतिबंधित करने का एक तरीका होता है। ऑप्शन है कर्मचारियों को सभी कंपनी रिकॉर्ड्स देखने की अनुमति देना, कर्मचारियों को कंपनी की नीतियों को बदलने की लोचनशीलता प्रदान करना, कर्मचारियों को कार्यस्थल पर होने वाले कदाचारों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करना या कर्मचारियों को निजी इस्तेमाल के लिए कंपनी के संसाधनों के इस्तेमाल की अनुमति देना। तो देखिए, किसी भी कंपनी के लिए कर्मचारियों के कार्यस्थल व्यवहार से जुड़े जोखिम को प्रतिबंधित करने के लिए हमसे पूछा गया है। तो अगर हम देखिए पहला वाला, कर्मचारियों को सभी कंपनी रिकॉर्ड्स देखने की अनुमति देना, तो देखिए कर्मचारी जो होते हैं उन्हें सभी रिकॉर्ड्स देखने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि हो सकता है कि कई लोगों में ये सब देखने के बाद उनको क्या है, ऐसा लगे कि हमें मतलब इतना मुनाफा होने के बाद भी हमें पगार कम दी जा रही है, या इससे रिलेटेड वो हड़ताल पे भी आ सकते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। कर्मचारियों को कंपनी की नीतियों को बदलने की लोचनशीलता प्रदान करना, यानी कि वो नई नई नीतियां बता सकते हैं कि कंपनी को इस तरह से बढ़ाना चाहिए, क्या इसमें कमी है। बाकी जो हमारा सी ऑप्शन है, कर्मचारियों को कार्यस्थल पर होने वाले कदाचारों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि जो मान लीजिए कार्यस्थल जहाँ पे वो काम करते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए कि कोई अव्यवहार करता है तो इसकी सूचना देने का बोला है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए छोटी मोटी बातें तो हर जगह होती रहती है, हर कंपनी में होती रहती है। तो इसलिए ये भी एक तरह से चुगली वाला काम हो जाएगा। और डी वाला है कर्मचारियों को निजी इस्तेमाल के लिए कंपनी के संसाधनों के इस्तेमाल की अनुमति देना, यानी कि उनके खुद के मान लीजिए कंपनी का जितना भी सामान है तो उनको क्या करना है, कर्मचारियों को बोला है कि तुम इसे यूज़ कर लो, तो ऐसा वो नहीं करने दे सकते। अगर ऐसा करने देंगे तो सारे के सारे कर्मचारी जितना भी सामान है वो अपने घर ले जाएंगे और उसका निजी उपयोग करेंगे, तो फिर कंपनी तो डूबी जाएगी ऐसे।
अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, जोखिम प्रबंधन, क्योंकि जोखिम प्रबंधन की बात करी है क्वेश्चन में, तो उसी से जुड़े हम जानेंगे। किसी संगठन की संपत्ति और मुनाफे के लिए वित्तीय, कानूनी, रणनीतिक और सुरक्षा खतरों की पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया का गठन करते हैं। ये खतरे या जोखिम कई तरह की चीज़ों के कारण हो सकते हैं, जैसे कि मौद्रिक अस्थिरता, कानूनी देनदारियां, खराब रणनीतिक प्रबंधन और दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाएं। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उत्पाद को बनाने हेतु जिम्मेदार स्वतंत्र संगठनों के सेट को निम्न में से क्या कहा जाता है? यानी जो उपभोक्ता के लिए उपलब्ध जो उत्पाद होता है उसके बनाने के लिए जो जिम्मेदार, मतलब कौन से संगठन उसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ऑप्शन है पूर्ति कला, फुटकर विक्रेता, विपणन माध्यम या बिक्री प्रबंधक। तो देखिए, विपणन माध्यम जो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग का जो माध्यम होता है वो इसके लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र संगठन के जो सेट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विपणन माध्यम, यानी मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब यहाँ क्या कहा है हमसे कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उत्पाद, मतलब उत्पाद कौन उपलब्ध करवाता है? मतलब मार्केटिंग के जरिए ही होता है, यानी माल एक दूसरे को पहुंचाना, वो मार्केटिंग क्या है? विपणन कहलाता है। मार्केटिंग यानी विपणन। विपणन माध्यम देखिए, अब विपणन का अर्थ होता है मार्केटिंग, तो याद रखिएगा। एक विपणन माध्यम को उपकरणों, प्लेटफॉर्मों और टच पॉइंट के एक भाग के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसका उपयोग व्यवसायों द्वारा ग्राहक यात्रा के साथ एक लक्ष्य बाजार खंड के रूप में जुड़ने, निर्देशित करने के लिए किया जा सकता है। उपभोक्ता को उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार स्वतंत्र संगठनों के समूह को विपणन माध्यम कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है, उन लाभों की मंजूरी देकर या उन्हें रोककर जो उनके हित में होते हैं, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन है संदर्भ शक्ति, वेध शक्ति, पुरस्कार शक्ति या अवपीड़क शक्ति। तो देखिए, लाभों की मंजूरी देकर, उन्हें रोककर, हित में होते हैं, लोगों को प्रभावित, यानी जो कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर, तो उनको किस तरह की, मतलब लाभ की मंजूरी देना और उन्हें किसी काम के प्रति बताना, तो उसके बारे में पूछा है कि उसे किस प्रकार से प्रभावित करेगा, मतलब प्रभावन की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? तो उसे बोलते हैं पुरस्कार शक्ति। तो सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। पुरस्कार शक्ति क्या होती है? उपहार, पुरस्कार किसी दूसरे लोगों को व्यवहार को आकार देने की शक्ति प्रदान करते हैं। यानी पुरस्कार क्या होता है? हम जैसे किसी भी इंसान को, जो कर्मचारी अच्छे काम करते हैं, तो उनको अगर हम पुरस्कृत करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो काम को और भी अच्छे से करते हैं। और यही जो है स्वभाव दूसरों में भी देखा जा सकता है, ताकि वो भी सोचते हैं कि हम भी अगर अच्छे से काम करते, शायद हो सकता है अगली बार पुरस्कार हमें भी दिया जाए। जब एक प्रबंधन के पास कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत करने का अधिकार होता है, तो इसके पुरस्काकी शक्ति के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, बिक्री के सबसे बड़े आंकड़े हासिल करने वाले कर्मचारी को देने के लिए पुरस्कार शक्ति का पता चलता है। यानी कि उदाहरण कैसा दिया है कि जैसे मान लीजिए कि कई सारे सेल्समैन हैं, तो उसमें जो पहले नंबर, मान लीजिए उनमें से एक सेल्समैन ने क्या किया? बहुत ही ज़्यादा माल बेच दिया, तो उसको क्या करेंगे? उसको पुरस्कृत करेंगे कि इसने बहुत ज़्यादा माल बेचा है। तो इस तरह से क्या होता है? ये पुरस्कार शक्ति का पता चलता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है, कर्मचारी के प्रदर्शन को मापने और तदनुसार उन्हें पुरस्कृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है कर्मचारी वचनबद्धता, निष्पादन मूल्यांकन, अधिष्पाठन, प्रशिक्षण और विकास। तो देखिए, प्रदर्शन को मापना और उन्हें पुरस्कृत करना क्या कहलाता है? निष्पादन मूल्यांकन। कर्मचारी वचनबद्धता नहीं कहलाती, क्योंकि कर्मचारी तो वचनबद्ध होता है, जो उसे कहते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के लिए उसने वचन किया हो या फिर उसने एक बॉन्ड साइन किया, तो वो वचनबद्धता में आ जाएगा। प्रशिक्षण और विकास वो भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें पुरस्कृत की बात की गई है। तो निष्पादन मूल्यांकन जो है होता है, इसमें क्या होता है कि उसके स्किल्स, मतलब वो जिस तरह से काम कर रहा है, तो उसका मूल्यांकन करके उसे पुरस्कृत किया जाता है। अब निष्पादन मूल्यांकन, एक निष्पादन मूल्यांकन नौकरी की स्थापित आवश्यकताओं के विरुद्ध किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन को मापने एक व्यवस्थित और अवधिक प्रक्रिया है। यह कर्मचारी की ताकत और कमजोरियों, संगठन के सापेक्ष मूल्य और भविष्य की विकास क्षमता का एक व्यावसायिक मूल्यांकन है। निष्पादन मूल्यांकन को निष्पादन मूल्यांकन, निष्पादन समीक्षा, विकास चर्चा या कर्मचारी मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि निष्पादन मूल्यांकन को और किस नाम से जाना जा सकता है? तो निष्पादन समीक्षा और विकास चर्चा या कर्मचारी मूल्यांकन, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एसएमई का अर्थ होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, बी है स्मॉल मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, सोसाइटीज फॉर मैनेजिंग एक्सपोर्ट्स। तो देखिए, एसएमई का जो होता है वो होता है स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। आपने एमएसएमई का नाम सुना होगा, लघु और सूक्ष्म उद्योग वाला, मीडियम एंड शॉर्ट्स वाला आपने सुना होगा ना। तो एमएसएमई जो होता है उसी की तरह इसका भी फुल फॉर्म है। यहाँ पे अगर हम एम लगा दिया आगे तो वो एमएसएमई ही हो जाएगा, यानी इसका जो होगा स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। अब इसके बारे में जानते हैं, लघु और मध्यम आकार के व्यवसाय को एसएमई कहा जाता है। जैसे बताया था एमएसएमई, एमएसएमई में क्या होता है कि एमएसएमई का फुल फॉर्म मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम साइज
इंटरप्राइजेस, वैसे ही ये एसएमई भी होता है। लघु और मध्यम आकार के व्यवसाय, जिन्हें कभी कभी एसएमई के रूप में जाना जाता है, कम नकदी और श्रम कारोबार वाले छोटे व्यवसाय होते हैं, यानी ये छोटे तरह के व्यवसाय होते हैं। एसएमई ऐसे व्यवसाय है जिनकी व्यक्तिगत संख्या स्थापित मानकों से कम होती है। लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों या एसएमई को हर देश में अलग अलग तरह से परिभाषित किया जाता है। कुछ में वे कर्मचारियों की संख्या पर आधारित होते हैं, जबकि अन्य में वे व्यवसाय द्वारा उपयोग की जाने वाली सुविधा और उपकरणों में निवेश की गई राशि पर आधारित होते हैं। मतलब यह जो लघु और मध्यम आकार के जो व्यवसाय है वो दो तरह के होते हैं। एक तो क्या होते हैं, जो कर्मचारी की संख्या पर आधारित होते हैं, यानी जितने ज़्यादा कर्मचारी होंगे उतना ही अधिक क्या होगा, उनका व्यवसाय बढ़ेगा। जबकि दूसरा क्या होता है कि निवेश से रिलेटेड होते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट में होते हैं कि जितना इन्वेस्टमेंट होगा उस हिसाब से ही उनका ग्रोथ होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कमोडिटी या उत्पाद की उपभोक्ता जागरूकता फैलाना, उत्पाद बिक्री तथा ब्रांड की विश्वसनीयता बनाना है। संवर्धन, स्थान, उत्पाद या निर्णय। तो संवर्धन यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हम किसी भी ब्रांड की अगर विश्वसनीयता बनाना चाहते हैं तो हमें संवर्धन, उस चीज़ की संवर्धन कहा जाता है। विपणन संवर्धन बाहरी संचार गतिविधियों का एक समूह है जिसका उपयोग ग्राहकों को उत्पाद और सेवा सुविधाओं और लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने, ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ाने, मांग बढ़ाने और बिक्री बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि है क्योंकि यह उत्पाद लाभ को बढ़ावा देती है, ग्राहकों को आकर्षित करती है और व्यावसायिक राजस्व में वृद्धि करती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस लेखा अवधारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक इकाई भविष्य में अनिश्चित काल तक लंबी अवधि के लिए संचालन करना जारी रखेगी? ऑप्शन है आर्थिक इकाई अवधारणा, चालू व्यवसाय अवधारणा, लागत अवधारणा या नगद अवधारणा। तो देखिए, किसी भी लेखा अवधारणा के अनुसार इकाई भविष्य में अनिश्चित काल तक लंबी अवधि के लिए संचालन जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लागत अवधारणा, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट। अब इसमें जो लेखांकन अवधारणा होती है वो क्या होता है? जो मौलिक सिद्धांत, अनुमान और शर्तें जो सीमाओं और प्रतिबंधों को स्थापित करती है, जिन्हें भीतर लेखांकन संचालित होता है, लेखांकन अवधारणा के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में लेखांकन विचार आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत है जो वित्तीय विवरणों को उनके बुनियादी रूप में नियमित रूप से संकलित करने के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। इसमें चालू व्यवसाय अवधारणा भी है, जो कि देखिए चालू व्यवसाय अवधारणा क्या होती है के रूप में ज्ञात लेखांकन सिद्धांतों में से एक में कहा गया है कि निगमित इकाई निकट भविष्य में काम करना जारी रखेगी और किसी भी कारण से संचालन को समाप्त करने या बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो चालू व्यवसाय की आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जानकारी। सामान्य प्रबंधन वैसे तो थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप इसे डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपके कई सारे क्वेश्चंस जो है एक ही नोट में आपके कई सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप उन्हें अगर ध्यान से पढ़ते हैं या ध्यान से देखते हैं, उन्हें समझ के करते हैं, तो ये आपके लिए भी आसान हो सकती है। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। GK 25 ट्रिक्स, आपको कई सारी वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएगी, सामान्य प्रबंधन और कई सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चैनल पर जाइए, वीडियो देखिए और ऐसी वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।